Good morning students. Today we have to study about how to create query in MS Access and creation of reports and forms. In previous class we have just seen about how to open MS Access, creating tables, linking both the tables. Now we have to study after linking how to do query and creating forms as well as reports. So we have created a database 1. Now for opening this, just click, and after clicking we have already created two tables. One is students table and second is marks table. So we have entered some data. Now first how to do query. So for creating query we have to establish links between the tables. So for this you have to click on database tools, basic relationships. Here two tables are displayed, marks. So this is first, this is student, click on add, and marks, click on add. So both the table has come added here. Now we have to link. So we have made primary key as admission number. So we have to just link, just put and drop here. So now this window will open, create. So now our tables are interlinked. Now how to create table, how to create query. So this is click on create. Now where is query? So this is query. This is query. So you have to create query design. Now this window has come. Now first we have to, this is student, add, and marks, add. Close this. Now we have to drag and drop one by one. This is admission number, name, class, address, city, एडमिशन नंबर, जो कि हम लोगों ने एडमिशन नंबर कॉमन है, दोनों में है, हमने स्टूडेंट पे ड्रैग कर लिया है, इसलिए एडमिशन नंबर को हमने ड्रैग नहीं किया, क्योंकि दो बार ड्रैग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब जब हमने एडमिशन नंबर को ड्रैग नहीं किया, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब देखो जो फील्ड हमारे पास टेबल के अंदर है, नेम स्टूडेंट, देखो नेम के साथ, फील्ड नेम के साथ उसका टेबल का नेम लिखा हुआ है, यहाँ आ रहा है। अब जैसे परसेंटेज हमारे पास आया तो परसेंटेज जो है वो मार्क्स टेबल में, इसके नीचे मार्क्स आ रहा है डिस्प्ले, और इसके ग्रेड के नीचे भी मार्क्स आ रहा है। अब सपोज करो ये सारे जो आ गए, हमने डेटा एंट्री कर रखा है, अब क्वेरी करना है। क्वेरी करना मीन्स हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ वैसे स्टूडेंट का डिटेल चाहिए हमारे टेबल से जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे क्लास आ रहा है, और क्लास के यहाँ पे फील्ड है, फील्ड मीन्स फील्ड का जो नेम है वो आएगा, टेबल में टेबल का नेम आएगा। सॉर्ट मीन्स आइदर यू हैव टू सॉर्ट डेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और असेंडिंग डिसेंडिंग टू असेंडिंग। इन केस ऑफ अल्फाबेट यू हैव टू सॉर्ट A to Z और Z to A। सो मीन्स दिखना, जिस के पास चेक बॉक्स है, हमने चेक किया हुआ है, वो सारे फील्ड दिखेंगे। सपोज करो हमारे पास ये 5-6 फील्ड है, हम इसमें से सारे फील्ड्स को देखना नहीं चाहते हैं, तो उसको अनचेक कर देंगे, वो फील्ड हमारे क्वेरी के बाद नहीं आएंगे। अब ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, इस कंडीशन के बेस पे आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को रिट्रीव करना है। और यहाँ पे और है, यानी एक से ज्यादा, एक ही बार में हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है, तो और के केस में। अब सपोज करो हमें चाहिए क्लास 8 का जो है डेटा चाहिए, तो दिस इज क्लास 8, और आपका जो कर्सर है ये क्राइटेरिया के पास है। सो यू हैव टू राइट क्लास इक्वल टू 8। यहाँ पे लिख दिया क्लास इक्वल टू 8, यानी वैसा डेटा जो क्लास 8 का हो। हमने इसमें लिख दिया क्लास 8। यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है रन का, रन पे जाके क्लिक करें। अब यहाँ देखो जैसे क्लिक किया हमारे पास आ गया 103 नेम, यहाँ पे आ गया 103 नेम इक्वल टू शैलेश, क्लास 8 झपा। ये डमी डेटा है, आप ये मत समझना है कि झपा बोकारो में आता है या मोती जी मुजफ्फरपुर में, हमने डमी डाटा लिख दिया है डेमो के लिए, दिखाने के लिए। तो देखो जैसे हमने क्वेरी किया कि क्लास इक्वल टू 8, ये क्लास 8 का डेटा आ गया। इस तरह किसी भी फील्ड पे जाके हम इक्वल टू साइन के साथ हम वहाँ पे लिख सकते हैं और क्वेरी चला के अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं।
तो ये क्वेरी को क्रिएट करना, देखो दिस इज कंप्यूटर एंड एमएस एक्सेस, सो दिस रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, हमने एक बार बताया, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आए, आपके बुक में एक एक स्टेप्स दिया हुआ है, आप उसको देखो और इस वीडियो को देखो, आप वहां से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। सो नाउ वी हैव टू क्रिएट आवर फॉर्म। सो गो टू क्रिएट में जाके देखो यहाँ फॉर्म आ रहा है। अब ये फॉर्म आ रहा है तो फॉर्म को क्लिक करो। यू मस्ट देख द क्वेरी, क्वेरी को हमने सेव किया और यहाँ क्वेरी 100। देखो हमारे पास ये क्या आया, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब फॉर्म आ गया तो इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सुंदर लगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म क्या है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, परसेंटेज, इस तरह से आ गया। तो हमारे पास उस क्वेरी में कितने डेटा थे। अब डेटाबेस का बेनिफिट क्या है, कि बेनिफिट क्या है, आप जैसे यहां पे जाके, यहां पे क्या है, फॉर्म व्यू, डिजाइन व्यू और फॉर्म व्यू है, क्लिक किया, देखो हमारे पास ये फॉर्म के रूप में ये दिख रहा है। अब यहां से सपोज दिस इज 1 of 2, सो अगेन यू हैव टू क्लिक। अब देखो ये दो ही डेटा था चूंकि हमारे इसमें, इसलिए हमारे पास यहां से ये 2 डेटा आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां से दूसरा क्वेरी चला के और दूसरा क्वेरी चला के हम यहां से डेटा को ले सकते हैं। इसके बाद जरा देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्वेरी का, वन थिंग, दिस इज क्वेरी 1, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड दिस इज लेआउट व्यू। और जब हम फॉर्म को देखते हैं तो वहां पे फॉर्म व्यू आता है यहाँ पे। अब क्या है, ये क्वेरी हमारे पास। अब क्वेरी के बाद क्या करना हमें, सपोज करो ये डिजाइन व्यू, ये डिजाइन व्यू है, यहाँ से हम स्केप करते हैं, नो। तो ये हमने क्वेरी चलाया था, वहीं से सपोज करो रिपोर्ट क्या करना है, तो क्रिएट, सबसे पहले आप यहाँ पे रिपोर्ट में चले जाओ। ये देखो हमारे पास रिपोर्ट्स आ गए। अब रिपोर्ट्स के बाद क्या है, सपोज आपको प्रिंट आउट लेना है। अब प्रिंट आउट लेना है तो A4 साइज हमारा पेपर है और इस पेपर पे नहीं आ रहा है, 2 ही डेटा हमारे पास था, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद हम अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब जितना छोटा हमारे पेज के अकॉर्डिंग ये हो सकता है, यहाँ पे परसेंटेज है, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पेज 1 of 1 आ रहा है, यानी एक ही पेज में और 2 डेटा था। अब यहाँ से हम इसको, अगर हमारे सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो हम प्रिंट कर सकते हैं, आइदर आप इसको मेल करना चाहो। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे किसी डेटाबेस के अंदर, उसके बाद क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे, क्वेरी क्रिएट करने के बाद जो हमारा रिपोर्ट्स है या फॉर्म्स है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट आउट भी हम उसका ले सकते हैं। अभी ये हमारे पास क्या है, ये एक रिपोर्ट है, इसको हम अपने नेट से अपने फॉर्मेट में इसको हम रीसाइज करके पेपर के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे देखो ये फॉर्म है, अब ये फॉर्म है तो फॉर्म में डेटा हमारा ऑलरेडी एंट्री है। अब ये क्या है, नया डाटा एंट्री करना है। तो जब नया डाटा एंट्री करना है तो नया डाटा में क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे डेटा डालेंगे हम, ये जाके हमारे टेबल्स में इंसर्ट हो जाएगा। मीन्स देखो कि 2 अलग अलग टेबल है, फॉर्म में हमने दोनों को लिंक किया और फॉर्म पर आया तो दोनों टेबल्स के फील्ड्स आ गए हैं। अब डेटा हम एक ही जगह एंटर करेंगे और ये जाके 2 अलग अलग टेबल में, जिस टेबल का जो फील्ड है उसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो हम एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। और दिस इज 108, अगेन यू हैव टू प्रेस टैब। This is Manoj. So this is Manoj. Again, class is equal to 8 and address कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा अखारा घाट रोड। Again, city is equal to your मुजफ्फरपुर, MUZFR। दिस इज मुजफ्फरपुर। अब क्या करना है हमें,
अब देखो ये हो गया। अब परसेंटेज में हम कुछ भी चूंकि डमी डाटा हम डाल रहे हैं, इसलिए सपोज करो हमने इसका परसेंटेज 67 डाल दिया और जो ग्रेड है वो C डाल दिया। अब देखो ये ब्लैंक फॉर्म था, अब हम इस डेटा को डाला, जैसे इंटरप्रेस करेंगे ये डेटा जाके दोनों अलग अलग टेबल में जाके इंसर्ट होगा। सो जस्ट प्रेस इंटर। अब हमने इंटरप्रेस किया और इंटरप्रेस करने के बाद जो है सो ये डेटा चला गया। अब इसके लिए क्या करना है, इसको क्लोज करो। अब क्लोज करने के बाद हम इसको देखते हैं कि डाटा हमारा इंटर हुआ कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट टेबल था, हमने 108 मनोज डाला था, देखो यहाँ पे मनोज का जो भी डिटेल डाला था ये ऐड हुआ। अब ग्रेड परसेंटेज नहीं हमारे पास, तो ग्रेड परसेंटेज में क्या हुआ, वो कहाँ डाला, मार्क्स टेबल में। अब देखो मार्क्स टेबल में आ गया हमारे पास 108 67 परसेंटेज डाला था और ग्रेड इक्वल टू C डाला था। तो अभी क्या देखा हमने कि ब्लैंक फॉर्म में हम जैसे डेटा डालेंगे वो डेटा ऑटोमेटिकली जाके अपने अपने टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर क्वेरी इन MS Access, in which we have studied about how to create database, and after that to table creation, table linking, and after linking how to create query, how to create reports, how to enter data in a single form. Data can be automatically inserted in the concerned table. So students, MS Access requires more and more practice. So आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। हमने एक बार बताया, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, तो इस वीडियो को देखो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरी बात, एक जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, देखो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में भी एडमिशन नंबर है और मार्क्स टेबल में भी एडमिशन नंबर है। हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाया स्टूडेंट टेबल में, और यही एडमिशन नंबर जो है वो मार्क्स टेबल में भी है, वहां पे भी प्राइमरी की बनाया हुआ है। मीन्स ये एडमिशन नंबर जो स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की था, मार्क्स टेबल के लिए यही एडमिशन नंबर जो है हमारा वो फॉरेन की हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर दिस, योर चैप्टर कंप्लीट्स टुडे। सो जस्ट go through this video, study carefully, and after that we will discuss if any type of problem comes. Okay, thanks, goodbye.